एक्टर्स के साथ किस तरह के फ्रॉड होते हैं मार्केट में, ये है हमारा आज का मौजू। नए एक्टर्स की ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको तो बहरहाल पता है कि मार्केट में क्या गेम्स होती हैं और वो उसको हैंडल करना भी सीख जाते हैं। लेकिन नए एक्टर्स से भी बेसिकली मेरी मुराद है वो लोग हैं जो एस्पायर करते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने कभी काम नहीं किया हुआ और उनको आमतौर पर कोई टेस्टेड भी नहीं होते, लिहाजा ये पता नहीं होता कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं या नहीं हैं। तो ये मसाइल होते हैं और ऐसे में आपको गाइडेंस जो मिलती है वो ये कि जी किसी टैलेंट हंट एजेंसी की तरफ चले जाएं। कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको नए एक्टर्स को डायरेक्टर्स के साथ मुतारफ़ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वहाँ से आपका कोई चांस बन जाता है और ये होता है और वो होता है। इस तरह की कहानी आपको सुनाई जाती है। ऐसी कुछ जेन्युइन एजेंसीज़ भी हैं जो वाकई ऐसे काम करती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर बल्कि जो हैं वो फ़ेक हैं। वो उनका एक्सेस होती है बाज़ दफ़ा मार्केट में, इंडस्ट्री में। वो ड्रामों की शूटिंग्स पे जा सकते हैं, कोई जानने वाले होते हैं उनके लोग, ये वो, लिहाजा वो आपको ये वाला इम्प्रेशन देने में तो कामयाब हो जाते हैं कि जी हम बहुत इन हैं इंडस्ट्री में। ये देखें मेरी सैयद नूर के साथ तस्वीर है, या ये देखें मेरी किसी टीवी के बड़े डायरेक्टर के साथ तस्वीर है, या इस तरह की चीज़ें। इस तरह की चीज़ें मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुश्किल इसलिए नहीं होता कि बात यह है कि अगर कहीं मुलाकात होती है, फ़र्ज़ करें सैयद नूर के साथ या किसी और ऐसे बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ, और मैं उनसे कहता हूँ कि सर एक तस्वीर आपके साथ हो जाए, तो 90% इम्कान ये है कि वो कहेंगे हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। सो तस्वीर खिंच जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरा को बड़ा जानी, वो क्या कहते हैं, कोई जिगरी दोस्त है या बहुत ताल्लुक़ है उनके साथ। तस्वीरें मेरी आपको कई लोगों के साथ मिल जाएंगी जिनके शायद मैं नाम भी नहीं जानता। तो इस तरह से वो आपको बहरहाल ये कन्विंस कर लेते हैं कि उनके बड़े ताल्लुकात हैं। इसमें फ़्रॉड का फिर अगला तरीका ये है कि वो ये कहते हैं कि देखें जी हम आपका एक फ़ोटो शूट करेंगे। ये जहाँ भी आप जाएंगे वो पहली बात आपसे यही करेंगे कि हम आपका एक बहुत अच्छा सा फ़ोटो शूट करेंगे, अच्छी अच्छी आपकी तस्वीरें खींचेंगे मुख्तलिफ़ ड्रेसेस में, मुख्तलिफ़ पोजेज़ में, और वो तस्वीरें हम कास्टिंग डायरेक्टर्स को दिखाया करेंगे और यूँ आपका चांस बनेगा। इसके चार्जेस वो आपको 60, 70, 80 हज़ार, लाख कुछ भी बता सकते हैं, और ज़ाहिर है कि जितने पे आप राज़ी हो गए उतने पे वो फिर आपके साथ डील कर लेंगे। सो ये पैसे तो इमीडिएटली वो आपसे ले लेंगे और उसके बाद वो आपका कोई घटिया सा फ़ोटोशूट एक करवा देंगे कहीं ना कहीं। बहुत ही सस्ता काम होता है प्रैक्टिकली। वो 70-80 जितने लिए हैं उसके वो आधे भी खर्च नहीं करते उस पर, तो और उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता। फिर अगर आप बहुत उनके साथ लड़ेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो आपको कहीं कोई थोड़ी बहुत किसी से बात करवा के आपको ले जाएंगे किसी सेट पे। वो कहेंगे अच्छा यहाँ से ये ट्रे उठा के लेके जानी है, यहाँ तक आना है, या ये बुलाएगा कि चौकीदार किधर है, तो आपने फ़ौरन भागते हुए आना और कहना है यस सर, तो आपका एक फ्रेम आ जाएगा और ये हो जाएगा। वो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो आपको दिला देंगे, इससे ज़्यादा वो आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। और अच्छा, अब चांसेस पे जो है बात इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको चांस मिल भी जाता है और आपको काम आता नहीं है, आपको समझ नहीं है उसकी, तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। सो आप इस तरह के धक्के खाते रहते हैं और आखिरकार मायूस होकर ये काम छोड़कर चले जाते हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि अच्छा फिर ठीक तरीका क्या है। तो भाई साहब, ठीक तरीका ये है कि आप कहीं पहले सीखें। सीखने के लिए अगर आप कराची में हैं तो पाकिस्तान का वाहिद और बहुत अच्छा इदारा जो फॉर्मली थिएटर की एक्टिंग सिखाता है वो है नापा, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज़ भी होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिग्री कोर्सेज़ भी होते हैं। सो वहाँ आप चले जाएं और वहाँ से सीखें तो बहुत अच्छा है। कराची में एक और ऑप्शन, और अगेन जो मैं बता रहा हूँ उनके अलावा भी हो सकते हैं, मुझे तो बहुत महदूद मालूमात हैं, लेकिन जो हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन एक है वहाँ पे एक्टर्स स्टूडियो। उनका कुछ काम मैंने देखा है और वो खासा डिसेंट काम है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ भी अगर आप काम करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके कोर्सेज़ कर लेंगे, तो आपको एक बुनियादी चीज़ जो है समझ में आ जाएगी कि क्या है एक्टिंग, और उसके नतीजे में आपके लिए राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप लाहौर में हैं तो जो मैं जानता हूँ वो अजोका वालों का एक बहुत रेगुलर प्रोग्राम है एक्टिंग क्लासेस का। वो वहाँ पे ढूंढें वो कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। आप नेट पे अजोका सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इस्लामाबाद में दो जगह पे क्लासेस हो रही होती हैं, एक जो मैं पढ़ाता हूँ ब्लैक होल में, और एक और इदारा जो कि बहरिया टाउन में है, उसका नाम है एक्टर्स लेबॉर्ट्री। उनका भी कुछ काम मैंने देखा है और माकूल काम है। उनके पास भी आप जा सकते हैं और वहाँ से भी सीख सकते हैं। सो सीखने के लिए मैं ये शर्त हरगिज़ नहीं लगा रहा कि आप मेरे पास ही आएँ। आपको जिसके पास भी आसान है, जहाँ जाना आसान है, वहाँ चले जाएं और कुछ ना कुछ काम सीखें। सीखने के बाद जब आप कहीं जाएंगे और ऑडिशन देंगे तो आपको
इम्कान ज़्यादा होगा काम मिलने का। इस हवाले से मैं अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स देता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो जब भी कहीं ऑडिशन देने गए हैं तो उसके बाद आम तौर पे ये होता है कि वो डायरेक्टर पूछता है कि यार तुमने कहाँ से सीखा है, और वो उनको कहते हैं कि हमने सर सफ़ीर की क्लास ली थी, हम वहाँ जाते थे, उनसे सीखा है। तो फिर वो पूछते हैं कि ये सर सफ़ीर कौन है। तो आपको आपके लिए बहुत ये एक दिलचस्प बात होगी कि ख़ुद मैंने ऑडिशन बहुत कम दिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स जाके ऑडिशन देते हैं और फिर डायरेक्टर्स उन्हें कहते हैं कि अपने सर सफ़ीर को बुलाओ, हमने उनसे मिलना है। और मुझे ख़ुद अपना पहला जो टीवी का काम है वो मेरे स्टूडेंट्स के काम के नतीजे में मिला। यानी मेरे स्टूडेंट्स ने ऑडिशन दिया, वो सेलेक्ट हुए 3-4 एक ड्रामे के लिए, और उनके डायरेक्टर ने कहा कि अपने उस्ताद को भी बुलाओ, हमने उनसे मिलना है। उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी आ जाएं, आप भी एक रोल करें इस ड्रामे में। तो यूँ मेरा पहला जो टीवी ड्रामा था वो मुझे मिला, एक रोल मिला, और मैंने ख़ुद भी यूँ कहिए कि टीवी में मेरा ब्रेक थ्रू जो है वो इस तरह से हुआ। सो सीख के जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि लोग 5,000 10,000 रुपये फ़ीस दे के 3-4 महीने का एक्टिंग का कोर्स करना पसंद नहीं करते, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रकमें ये टैलेंट एजेंसियों के पास जाके ज़ाया करते हैं और वहाँ ज़लील होते हैं, ख्वार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको प्रेफर करते हैं, इस तरफ आना प्रेफर नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते। आप भी सोचें कि आपको क्या करना है।